Hello friends, I am Parul. Once again today we are going to learn chapter 6 from Hornbill and its name is the Browning version. This is part 1. This is an excerpt from the Browning version and the scene is set in school. वैसे देखने चाहें तो ये जो चैप्टर है वो किसके रिगार्डिंग है, तो एक ड्रामा है और ड्रामा की तरह ही यहाँ पे एक सीन दिखाया जा रहा है। तो जो अभी जो सीन है वो कैसा सेटअप किया है उसका, तो स्कूल का है। फ्रैंक इज़ यंग, यहाँ पे फ्रैंक यंग दिखाया गया है, फ्रैंक नाम का कोई इंसान है। देन सेकेंड जो है वो है क्रॉकर्स हैरिस, जो मिडल एज टीचर है। मिडल एज मतलब कि आप बोल सकते हैं कि 40 से 60 तक का इंसान। बोथ आर मास्टर्स, दोनों मास्टर है, मतलब फ्रैंक एंड क्रॉकर हैरिस। टैप्लो इज़ अ बॉय ऑफ 16 हु हैज़ केम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर द क्रॉकर हैरिस। वहाँ पे टैप्लो नाम का एक लड़का है जो 16, आप नोट करना प्लीज़, 16 ईयर्स ओल्ड है। हु हैज़ कम टू डू एक्स्ट्रा वर्क, वो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया है। और वो एक्स्ट्रा वर्क किसने दिया है, तो क्रॉकर हैरिस ने दिया है। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। एंड फ्रैंक फाइंड टैप्लो वेटिंग, और फ्रैंक जो है वो देख रहे हैं कि टैप्लो वहाँ पे वेट कर रहा है, किसकी, तो क्रॉकर हैरिस की। फिर से बोल देते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर्स कितने हैं, 3 कैरेक्टर्स अभी जो प्रेजेंट आपको दिख रहे हैं उसमें। एक कैरेक्टर है फ्रैंक, एक है क्रॉकर हैरिस, दोनों टीचर हैं। फ्रैंक यंग है और क्रॉकर हैरिस जो है वो मिडल एज है। टैप्लो नाम का एक स्टूडेंट है और उसकी एज है 16 ईयर्स ओल्ड, और वो अपने टीचर यानी क्रॉकर हैरिस की वेटिंग कर रहा है। अभी स्टार्ट होता है फ्रैंक से, डू आई नो यू, क्या मैं जानता हूँ तुम्हें। टैप्लो सेज नो सर। फ्रैंक से व्हाट्स योर नेम, नाम क्या है आपका। टैप्लो से टैप्लो, टैप्लो ने बोला टैप्लो। फ्रैंक से टैप्लो नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जानता। यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गेदर, मतलब आप साइंस से रिलेटेड नहीं हो, मतलब आपका सब्जेक्ट साइंस आपने पसंद नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो नहीं हो। टैप्लो से नो सर आई एम स्टिल इन लोअर 5th, मैं हूँ लेकिन मैं लोअर 5th में हूँ। आई कांट स्पेशलाइज अनटिल नेक्स्ट टर्म, अभी स्पेशलाइज नहीं कर सका। दैट्स टू से इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव और राइट, लेकिन अगर मुझे मेरा रिज़ल्ट मिल जाता है, रिमूव यहाँ पे रिज़ल्ट है, तो अगर मुझे अपना रिमूव मिल जाता है तो मैं आगे जाऊँगा, मतलब जो स्टडी है साइंटिस्ट की वो करूँगा। फ्रैंक से डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव, तुम्हें नहीं लग रहा, तुम नहीं जानते कि तुम्हें रिमूव मिला है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। टैप्लो से नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर, मतलब जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है उन्होंने मुझे रिज़ल्ट नहीं बताया। जैसे दूसरे जो टीचर्स होते हैं, दूसरे जो मास्टर्स होते हैं वो बताते हैं, रिज़ल्ट बता देते हैं, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो रिज़ल्ट नहीं बताते। फ्रैंक से व्हाई नॉट, क्यों नहीं बताते। टैप्लो से वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर, मुझे नहीं पता है कि आप जानते हो, सॉरी आप जानते हो, यू नो व्हाट ही इज़ लाइक, वो कैसे सर है वो आपको पता होगा। फ्रैंक से आई बिलीव देयर इज़ रूल दैट फ्रॉम रिजल्ट शुड बी नॉट अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म, मतलब मुझे पता है कि ये जो स्कूल है उस पर रूल है कि रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट है वो हेड मास्टर ही करते हैं, और वो भी कब, तो ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म, टर्म का जो लास्ट डे होता है तब। टैप्लो से येस बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस,
टैप्लो ने बोला कि हाँ सही है, लेकिन ऐसा तो पे अटेंशन कौन है अभी, मतलब सब बता देते हैं, ऐसा नहीं है। सिवा के मिस्टर क्रॉकर हैरिस के। फ्रैंक से आई डोंट, मैं नहीं जानता। आई एडमिट बट दैट्स नो क्रिटेरियन, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा। सो यू हैव गॉट टू वेट, तो तुम्हें इंतज़ार करोगे, वेट करोगे until tomorrow to know your fate, have you, मतलब तब जाके, मतलब फ्यूचर, यहाँ पे फैट है वो अपने फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, नसीब जिसे बोलते हैं, तो उससे डिसाइड होगा। टैप्लो से यस सर। फ्रैंक से सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल, व्हाट देन। फ्रैंक ने बोला कि अगर आप पास हो जाते हो तो फिर क्या बाद में। टैप्लो से ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स, हाँ साइंस रखूँगा। फ्रैंक से सैडली यस, सैडली बोला यस। वी गेट ऑल स्लैकर्स, यहाँ पे स्लैकर का मतलब होता है लेज़ी, तो हाँ साइंस के वैसे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स लेज़ी होते हैं। अभी यहाँ की बात नहीं है भाई, वो बाहर की बात है। तो इसके रिगार्डिंग बोला कि साइंस जो लेते हैं वो स्लैकर्स होते हैं। टैप्लो से प्रोटेस्टिंगली आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, नहीं नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है। फ्रैंक से आर यू, तुम्हें, आई एम नॉट, मुझे नहीं, नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। टैप्लो से वेल एनी वे सर, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग दैन दिस मक। मक मीन्स रबिश, यानी टैप्लो ये बोल रहा है कि सर इट्स गुड डील मोर एक्साइटिंग, बहुत ही एक्साइटमेंट है दैन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक, उसके बुक को मतलब दिखा के इंडिकेट करते हुए। फ्रैंक ने बोला व्हाट इज़ दिस मक, क्या है इसमें मक, मक मीन्स रबिश। तो टैप्लो बोलता है कि एसिलस सर द अगेमनन, मीन्स कि टैप्लो बोल रहा है कि ये राइटर का नेम है, राइटर है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि एसिलस कौन है, तो एसिलस कौन है, तो राइटर है, और उन्होंने एक बुक राइट की है जिसका नाम है एगेमेनन। फ्रैंक से एंड योर कंसिडर व्यू इज़ दैट द एगेमेनन इज़ मक। फ्रैंक बोलता है कि तुम कंसिडर, तुम्हारा जो व्यू है वो कंसिडर कैसे करते हो इस मक से। टैप्लो से वेल नो सर, नहीं नहीं, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली। तो टैप्लो बोल रहा है कि नहीं नहीं, ये जो बुक है वो मक नहीं है, मतलब रबिश नहीं है, कूड़ा कचरा नहीं है। आई सपोज इन द वे इट्स अ रादर गुड प्लॉट रियली। तो टैप्लो बोल रहे हैं कि आप नहीं मानोगे पर ये इसका जो प्लॉटिंग है बहुत ही मस्त है, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट। इसमें इस स्टोरी में क्या है कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड को मार डालती है, उसका मर्डर करती है। आई ओनली मेंट द वे इट्स टॉट अस, इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये सब सिखाता है, बट जस्ट a lot of Greek words stuck together and 50 lines if you get them wrong। लेकिन इसमें ये है कि अगर आप में इसमें जनरली जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो ग्रीक वर्ड्स है, और इसमें 50 लाइन्स भी आप रीड सही तरीके से नॉट अंडरस्टैंड, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे और उसको रीड कर लेते हैं, तो मतलब इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, अगर आप गलत हुए तो उसके गलत मतलब समझोगे या फिर समझ नहीं पाओगे तो ऑब्वियस आपको ये मक ही लगेगा। फ्रैंक से यू साउंड अ लिटिल बिटर। टैप्लो, फ्रैंक को थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऑब्वियस वो सर है और टैप्लो स्टूडेंट है, तो उसकी बात उसने काटी, तो ऑब्वियस उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो उसने, और ये बात टैप्लो को भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि टैप्लो की ये फेवरेट बुक है, तो उसके बारे में भी बोला तो उसको भी पसंद नहीं आया। तो फ्रैंक ने ऐसे आंसरिंग करता है कि यू साउंड बिटर लिटिल बिटर, तुम्हारे साउंड में कड़वाहट दिखती है।
टैप्लो से आई एम रादर सर। फ्रैंक से कैप्टन मतलब रोकना चाहिए। टैप्लो से नो सर एक्स्ट्रा वर्क। टैप्लो बोलता है कि एक्स्ट्रा वर्क है ना। फ्रैंक से एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। एक्स्ट्रा वर्क तो थोड़ी होता है स्कूल के लास्ट डे पर। अभी लास्ट डे है तो ऑब्वियस एक्स्ट्रा वर्क तो नहीं होना चाहिए। टैप्लो सेज यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। काश मैं भी ऐसे वो गोल्फ खेलता होता। यू हैड थिंक ही हैड हैव इनफ टू डू एनीवेयर हिमसेल्फ। ऐसा आप भी सोच रहे होंगे कंसिडरिंग ही लिविंग टुमारो फॉर गुड्स वॉज इल सॉरी बट ओ नो आई मिस द डे लास्ट वीक व्हेन आई वॉज इल सो हियर आई एम एंड लुक एट द वेदर सर। अभी यहाँ पे टैप्लो बोल रहा है वो गोल्फ के गेम के बारे में और ये भी कंसिडर करता है वो कि ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड्स मतलब अच्छा रहेगा। बट क्या हुआ कि उसने लास्ट वीक मिस कर दिया, बीमार था। सो हियर आई एम, तो इसकी वजह से यहाँ पे है लुक एट द वेदर, वेदर की तरह। फ्रैंक से बट लक, बैड लक, बहुत ही बुरा तुम्हारा नसीब है। स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, you are pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy in a taking extra work। मतलब कि वैसे तो तुम बहुत प्रिटी हो और तुम्हें अपना रिमूव टुमारो मिल ही जाएगा बीइंग अ गुड बॉय, अच्छा बिहेवियर आपका जो काम है, एक्स्ट्रा वर्क है उसकी वजह से। टैप्लो से वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, मैं उसमें भी श्योर नहीं हूँ। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स ऑल राइट। टैप्लो ये बोल रहे हैं कि ये आपने जो बोला कि आप अच्छे लड़के हो, प्रिटी हो और आपको रिमूव मिल ही जाएगा आपके एक्स्ट्रा वर्क की वजह से, तो इसमें मैं श्योर दूसरे जो ऑर्डिनरी टीचर्स होते हैं या मास्टर्स होते हैं उसमें मैं हूँ, लेकिन इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि सच में ऐसा ही रिजल्ट आएगा। मतलब बात किसकी कर रहा है, उसके जो अकड़ू टीचर है क्रॉकर हैरिस उसकी। बट दोज शॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू क्रॉक मिस्टर क्रॉक हैरिस। लेकिन ये सारे जो रूल्स होते हैं ना, टैप्लो ही बोल रहा है कि ये सारे जो रूल्स होते हैं ना वो क्रॉक पे लागू नहीं होते। मतलब फिर से वो बोलता है गलती से कि नहीं मिस्टर क्रॉकर हैरिस से। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे, मैंने उनको पूछा था यस्टरडे outright if he had given me a remove, and do you know what he said sir। आपको पता है जब मैं रिमूव के बारे में उनके पास गया तो उन्होंने मुझे क्या बोला, what he said। फ्रैंक से नो what, क्या बोला। टैप्लो ने कहा imitating a very gentle, वो जेंटल होके रादर थ्रोअटी वॉइस से बोलने लगा माय डियर टैप्लो। मतलब ये कौन बोल रहा है, टैप्लो को उस जो क्रॉकर है, क्रॉकर हैरिस, वो बोल रहे हैं कि उसके सामने जब रिजल्ट के लिए गया तो वो क्या बोले, तो माय डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, मैंने वही दिया है जिसका आप डिज़र्व करते हो, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, ज़्यादा भी नहीं दिया और कम भी नहीं दिया, मतलब जितना आप डिज़र्व करते हो उतना ही मैंने दिया। डू यू नो सर, आप जानते हो सर। आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, वो चाहते ही है कि मेरे मार्क्स डाउन आए, रादर देन अप फॉर द टॉकिंग एक्स्ट्रा सॉरी टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, मतलब कि मुझे एक्स्ट्रा वर्क देने से क्या मुझे मिल जाएंगे वो मार्क्स। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, ही ब्रेक ऑफ क्विकली, सॉरी सर हैव आई गॉन टू फार, मतलब दूर जा सकता हूँ, थोड़ा मतलब टाइम ले सकता हूँ। फ्रैंक से येस मच टू फार। टैप्लो से सॉरी सर आई गॉट कैरिड अवे, कैरिड अवे का मतलब यहाँ पे है गॉट कैरिड अवे का टू लूज कंट्रोल। देन फ्रैंक से एविडेंटली ही पिक अप द न्यूज़पेपर एंड ओपन इट,
उस दौरान क्या करते हैं फ्रैंक, तो न्यूज़पेपर लेते हैं, उसको खोलते हैं और टैप्लो फिर से उनको बात करनी है टैप्लो से यस सर। फ्रैंक से व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, आप क्रॉकर हैरिस के बारे में क्या बता रहे थे, जस्ट रिपीट इट, आप फिर से रिपीट करो तो वुड यू कर सकते हो। टैप्लो ने कहा इमीडिएटली अगेन, फिर से बोला द डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, मतलब मैंने एग्जैक्टली आपको वही दिया है जिसका आप डिजर्व करते हो, ना ही कम ना ही ज़्यादा। फ्रैंक से लुकिंग सेवर, नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एसिलस एंड बी क्वाइट। फ्रैंक ने बोला कि नहीं, अब आप रीड करो एसिलस को। टैप्लो से विद दिस लाइक, एसिलस मतलब ये जो राइटर है उनका नाम है। थैंक यू सो मच।